गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हैव अ नाइस डे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6 से। तो आपकी जो एक्सरसाइज 6 है उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम जो चर्चा करेंगे वो केवल वर्ग के बारे में करेंगे। तो आपको ये देखना है कि वर्ग का मतलब होता क्या है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग को यहां पर इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसे अपन कहते हैं किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। इस तरह से हमें जो आंसर मिलता है वो यहां पर वर्ग का आंसर कहलाता है। और एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको ये कहूं कि 8 का क्या बताइए वर्ग, और अगर मैं इसी बात को अगर इंग्लिश में कहूंगा तो हम यहां पर ये कहेंगे 8 का स्क्वायर। तो दोनों का मतलब एक ही है, 8 का वर्ग कहो या 8 का स्क्वायर कहो। दोनों स्थितियों में जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि किसी संख्या को उसी संख्या से क्या करना है गुणा। तो आपको जो उसने संख्या दी है वो दे रखी है 8। तो अगर आपको यहाँ पर 8 का वर्ग या स्क्वायर बताना है तो हम यहाँ पे 8 को गुणा करेंगे 8 से। तो ऐसा होने पर हमें 8 को 8 से गुणा करने पर जो उत्तर मिलेगा वो कहलाएगा 64। तो ये जो 64 है वो यहाँ पर 8 का क्या कहलाता है वर्ग, या इंग्लिश में कहे तो स्क्वायर। चलिए इस बात को स्टार्टिंग हुई वर्ग से। आगे जाकर के आपको पहला काम तो ये करना है कि आपको कम से कम 1 से लेकर और 20 तक की संख्या का वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी यानी कि 6.1 उसमें क्या है थोड़े अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। उन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर एक तालिका को समझना पड़ेगा। वो तालिका इस प्रकार है कि एक तरफ तो मैं लिखता हूं दी गई संख्या की इकाई का अंक, यानी कि आपको अगर कोई भी संख्या दी जाए तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा 0 से लेकर 9 के बीच में होता है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कहने का मतलब है चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, और एग्जांपल के लिए अगर माना मैंने ये संख्या भी लिखी है तो भले ही ये संख्या कितनी भी बड़ी है लेकिन अगर इस संख्या का अगर आप इकाई का अंक देखोगे तो वो कितना है 6। तो मैं यहाँ पर किसी भी संख्या के बाकी के अंकों की बात ना करके केवल कौन से अंक की बात कर रहा हूं, इकाई के अंक की। तो किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो 0 से लेकर और केवल कहां तक होता है 9 तक, ठीक है। अब यहां आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब आप उन संख्याओं का क्या करोगे वर्ग, तो वर्ग करने पर आपको उनका जो इकाई का अंक मिलेगा वो कितना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उसने आपको जो भी संख्या दे रखी है अगर उसका इकाई का अंक कितना है 0 तो उसके वर्ग का इकाई का अंक भी क्या होगा 0।
अगर माना उसने आपको जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक कितना है 1, तो आपके वर्ग के इकाई का अंक भी कितना होगा 1। अगर आपके दी गई संख्या की इकाई का अंक कितना है 2, तो वर्ग की इकाई का अंक कितना होगा 4। अगर 3 है तो कितना होगा 9, 4 है तो कितना होगा, वैसे तो 16 होता है लेकिन इकाई का मतलब होता है केवल एक अंक। तो यहां पर ये जो 16 आपको दिख रहा है इसमें से आपको केवल कौन सा अंक मानना है 6। 5 का 25, 25 में से कितना 5, 6 का 36, 36 में से कितना 6, 7 का 49, 49 में से कितना 9, 8 का 64, 64 में से 4 और 9 का 81, 81 का 1। कहने का मतलब है ये आपकी जो टेबल है ये तब काम करती है जैसे माना सपोज करो मैंने आपको ये एक संख्या लिख करके दे दी। अब मैंने आपको ये कहा कि ये जो संख्या आपको दिख रही है आपको इसका क्या पता लगाना है, वर्ग का इकाई का अंक। अब वैसे तो यहां पर वर्ग का इकाई का अंक पता लगाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका थोड़ा लंबा है, दूसरा तरीका छोटा है। अगर आप बड़े तरीके की बात करोगे तो बड़ा तरीका ये कहता है कि आपको उसमें पूछा क्या है वर्ग, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो संख्या आपको दे रखी है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। और वर्ग करने का मतलब होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से क्या करना, गुणा। तो ऐसा करने पर तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप ये करोगे 26,789 को मल्टीप्लाई करोगे 26,789 से। तो ऐसा होने पर क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि पहले तो आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके बाद में आप ये देखोगे कि इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। ये तो हुआ लंबा तरीका, लेकिन हमें यहाँ पर अपना सवाल लंबे तरीके से न करके शॉर्ट तरीके से करना है। तो उस शॉर्ट तरीके से करने के लिए ही आपको ये टेबल समझाई गई है। अब जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा दी गई संख्या की इकाई का अंक, तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी संख्या दे रखी है उसका सबसे पहले कौन सा अंक देखना है, इकाई का। तो यहाँ पर इकाई का अंक कौन सा है 9। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दी गई संख्या की इकाई के अंक में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आकर की 9, तो जब हम इस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक करेंगे तो वो कितना होगा, वैसे तो 81, लेकिन 81 में क्या होता है कि स्टार्टिंग होती है 9 नाम 81 से, तो 81 का तो 1 और वो जो 8 होता है ना वो कहाँ चला जाता है, हासिल में। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले ये समझा दिया कि जब हम वर्ग के इकाई का अंक करेंगे तो जहां पर डबल संख्याएं आई है वहां पर मैंने केवल शुरुआत की संख्या ली है। जैसे 4 का वैसे तो 16 होता है, तो 16 में से आपको कौन सी संख्या मान के चलना है 6, क्योंकि 1 कहां चला जाता है, हासिल में। तो उसी प्रकार आपका इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो कितना है 9। तो 9 का जब हम यहाँ पर वर्ग देखते हैं तो वो कितना होता है 81। तो 81 में से आपको केवल कितना लेना है 1, क्योंकि 8 कहां चला जाएगा, हासिल में। तो इस तरीके से आप एक तरीके से शॉर्ट रूप में इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक बता सकते हो। अब यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर दो सवाल सॉल्व करते हैं। तो माना मैंने आपको प्रश्न में लिखा है, प्रश्न है आपका कि निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक बताइए। ठीक है, अब यहां पर मैंने जो दो सवाल लिए हैं उनमें से आपका जो पहला सवाल होगा वो है
26,387। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो मैंने मान लिया 52,968। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से मैंने ये दो सवाल ले रखे हैं। इन दोनों सवालों में आपको केवल इनके वर्गों के क्या बताने हैं, इकाई के अंक। चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। तो पहला जो सवाल आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 26,387। तो मैंने आपको अभी अभी ये कहा था कि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक पता लगाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका जो कि बड़ा है, बड़ा तरीका आपको ये कहता है कि पहले आपको इस संख्या को इसी संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा, तभी जाकर के आपको इस संख्या का क्या मिलेगा, वर्ग, और तब जाकर के आप उसका इकाई का अंक बताओगे। इससे बेटर आपका जो शॉर्ट तरीका है उसके लिए अब आपको ये टेबल काम में लेनी है, इसीलिए इस टेबल को मैंने अभी तक वैसा का वैसा ही रखा है। अब इस टेबल के अनुसार आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस लाइन को काम में लेना है। अब इस लाइन में उसने आपको ये कहा है कि दी गई संख्या की इकाई का अंक। तो जैसा कि हमको जो प्रश्न दे रखा है उसके अंदर जो इकाई का अंक है वो आपको कितना दिख रहा है, 7। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि दी गई संख्या की इकाई का अंक। तो यहां पर आपको जो संख्या दे रखी है उसका जो इकाई का अंक है वो कितना है, 7। ठीक है, अब हम यहां पर पता लगाएंगे वर्ग का इकाई का अंक। तो अब आपको क्या करना है, पहले आप ये लाइन देखो। तो इस लाइन के अनुसार आपको ये कहा गया है कि दी गई संख्या की इकाई का अंक। तो यहां पर दी गई संख्या की इकाई का जो अंक है वो आपको कितना मिला, 7। तो आपको 7 दिख रहा होगा यहां पर। अब आपको यहां पता क्या लगाना है कि अगर इसके वर्ग का इकाई का अंक देखा जाए तो इसके वर्ग का जो इकाई का अंक है वो 7 का कितना होता है, 49। लेकिन मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि 49 में क्या होगा, आपको जो संख्या लेनी है वो केवल कितनी लेनी है, 9, क्योंकि 4 कहां चला जाता है, हासिल में। तो कहने का मतलब हुआ कि इस संख्या का जो वर्ग होगा उस वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 9। ठीक है, ये बात हुई पहले सवाल की। अब अगर दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरे सवाल में आपको जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 52,968। अब इसके अंदर भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है दी गई संख्या की इकाई का अंक। अब इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो यहां पर कितना होगा, 8। तो अब आपको सबसे पहले 8 को कहां ढूंढना है, इस लाइन में। तो आपको जो 8 दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा यहां पर। अब आपको यहां पर ये पता लगाना है कि अगर इसका क्या कर दिया जाए, वर्ग। तो आपको वो पूछ रहा है कि वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसा कि आपको यहां पर 8 के वर्ग को जो बताया गया है इस टेबल में वो बता रखा है 64। तो 64 का मतलब है आपको यहाँ पर ये जो संख्या दिख रही है वो 2 अंकों की है, लेकिन आपको केवल एक ही अंक लेना है। और कौन सा अंक, शुरुआत का। शुरुआत का अंक कितना है, 4, क्योंकि 6 कहां चला जाता है, हासिल में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने ये देखा कि इस संख्या का जो वर्ग का इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 4। तो इस तरीके से हमने इस टेबल से संबंधित 2 प्रश्न हल किए हैं, जहां पर हमने ये देखा कि निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि जो संख्या आपको दे रखी है उसका इकाई का अंक क्या है, और दूसरी बात उसी के आधार पे आपको ये पता लगाना है कि उसका वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न तो आपका ये वाला हुआ। अब उसके बाद में आगे की बात करते हैं।
आगे की बात आपकी ये है कि कौन कौन सी संख्याओं को पूर्ण वर्ग कहा जाता है और कौन कौन सी संख्याओं को पूर्ण वर्ग नहीं कहा जाता। तो हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है जिस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा? 1, 4, 5, 6, 9। यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक कितना होता है? 1, 4, 5, 6 और 9 तथा जोड़े के रूप में 0 हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज का अगला सवाल है जिससे रिलेटेड आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जिस संख्या का इकाई का अंक कितना होता है? 1, 4, 5, 6, 9 या जोड़े के रूप में 0 हो। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये बात अटपटी लग रही होगी कि जोड़े के रूप में 0 का मतलब क्या है। तो जोड़े के रूप में 0 का मतलब ये है, अगर माना सपोज करो मैंने आपको ये संख्या दे दी, तो इस संख्या में आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है? 0। लेकिन यहाँ पर मैंने ये कहा है कि जिस संख्या का इकाई का अंक या तो कितना होना चाहिए? 1, 4, 5, 6, 9। तो कहने का मतलब है इनके अंदर 0 की तो कोई बात आई नहीं, लेकिन 0 की बात मैंने इस तरह से लिखी है कि यहाँ पर जो 0 होगा ना वो किस रूप में होगा? जोड़े के रूप में। तो जोड़े का मतलब क्या होता है? जोड़े का मतलब होता है कि जब हमारे पास यहाँ पर 2 0 होंगे, 4 0 होंगे या 6 0 होंगे, कहने का मतलब है उन 0 का क्या बनना चाहिए? जोड़ा। जोड़े का मतलब है, जैसे कहने का मतलब है 0 0, तो इन दोनों का जोड़ा हो गया। माना जैसे 4 बार 0, तो एक बार इसका जोड़ा और एक बार इसका जोड़ा। माना जैसे 6 बार अगर 0 हो तो 6 बार 0 का मतलब एक बार इसका जोड़ा हो गया, एक बार इसका जोड़ा और एक बार इसका जोड़ा। तो कहने का मतलब है अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो यहाँ पर इस संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 0 तो है लेकिन 0 का जोड़ा नहीं बन रहा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक और 0 लगा देता हूं तो ऐसा होने पर 0 के 2 जोड़े बन गए। यानी कि कहने का मतलब है 2 0 होने के कारण इनको यहाँ पर किस रूप में मान लिया जाएगा? जोड़े के रूप में। और ऐसा होने पर अब आप इस संख्या को क्या कह सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। अब इस सवाल से रिलेटेड हम जो प्रश्न देखते हैं वो इस प्रकार आता है आपका, आपका क्वेश्चन होगा निम्न संख्या, यानी कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इस तरह से आपका सवाल आएगा कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। इस बात को समझने के लिए मैंने वापस यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जिनमें से आपका पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं
1057। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो अगला आपका उदाहरण ले लेता हूं वो ले लेता हूं 7,928। और मैं आपका एक और यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूं 6,425। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लिए हैं। पहले उदाहरण में आपको जो संख्या दिख रही है वो दिख रही है 1057। दूसरे उदाहरण में आपको जो संख्या दिख रही है वो दिख रही है 7,928। और तीसरे सवाल में आपको जो संख्या दिख रही है वो दिख रही है 6425, यानी कि 6,425। अब आपको ये बताना है कि अगर ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल जो आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 1057। अब आपको सबसे पहले यहां पर क्या पता लगाना है, दी गई संख्या की इकाई का अंक। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक क्या है। तो जैसा कि आपको जो संख्या यहाँ दिख रही होगी उसका जो इकाई का अंक है कितना है, 7। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, यानी कि परिभाषा पढ़ो। परिभाषा में ये बोला गया है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9 हो, तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा आपने इस संख्या का जो इकाई का अंक बोला है वो कितना बोला है, 7। और आपको यहाँ पर ये जो 7 है वो नहीं दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि कहने का मतलब है आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि उसने आपको जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक क्या है। अगर उसका इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 होता है तब तो हम उसे क्या कह सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। और अगर 1, 4, 5, 6 और 9 नहीं होता तो हम उसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहते। इसी क्रम में हम आपका अगला सवाल देखते हैं। आपको जो अगला सवाल दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 7,928। तो जैसा कि आपका जो अगला सवाल दिख रहा है आपको वो दिख रहा होगा 7,928। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर भी क्या पता लगाना पड़ेगा, दी गई संख्या की इकाई का अंक। तो आपको यहाँ पर भी उसने जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक कितना है, 8। ठीक है, अब आपको अपनी परिभाषा में जाकर के ये देखना है कि आपका इकाई का अंक 8 है या नहीं है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने 8 शब्द नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर ये संख्या भी क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी सवाल की। अब आखिरी सवाल में आपको जो संख्या दिख रही है वो क्या दिख रही है, 6,425। अब 6,425 के अंदर आपको जो संख्या दिख रही है उसके अंदर इकाई का जो अंक है वो आपको जो नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है, 5। ठीक है, तो आपने अपनी प्रश्न के अनुसार जो आपको संख्या दे रखी थी उसका इकाई का अंक कितना बताया, 5। अब आपको अपनी परिभाषा में जाकर के ये देखना है कि वहां पर उस परिभाषा में इकाई का अंक 5 है या नहीं है। तो आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने लिख रखा है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9, तो आपको यहाँ पर कौन सा अंक मिल गया, 5। तो 5 होने के कारण अब हम इसे क्या कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने वर्ग के बारे में जाना। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग का मतलब आपने सीखा। इससे रिलेटेड आपके शुरुआत की अपन ने 2 बातें समझी है और वो सारी बातें इस टेबल से हुई है। यहाँ पर आपको ये टेबल ध्यान रखनी है और 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए। और एक आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या की बात ध्यान रखनी है,
इन्हीं बातों के आधार पर एक प्रश्न तो अपन ने जो आज के वीडियो में सीखा वो ये सीखा कि आपको जो संख्या दे रखी होती है उसका वर्ग का इकाई का अंक कैसे पता लगाया जाता है, और दूसरा कि जो भी संख्या आपको दे रखी है वो पूर्ण वर्ग होती है तो कैसे होती है और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। इन दोनों के बारे में हमने आज के इस वीडियो में जाना। अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले सवालों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।